साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे दर्शन शास्त्र आरबीएसई पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 का अध्याय 2 औपनिषदिक दर्शन। इससे पहले हम अध्याय 1 के पार्ट 1 और 2 में हम पढ़ चुके हैं और अध्याय 1 का टेस्ट भी हम हल कर चुके हैं। जो आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में इसके टेस्ट को हम हल करेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। इन सभी पाठों की पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। और सेकंड ग्रेड एसएसटी और फर्स्ट पेपर के लिए एग्जाम विजन ऐप पर टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें दोनों में लगभग 6 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट भी उपलब्ध हो जाएंगे। जो टेस्ट सीरीज है वो शेड्यूल के अनुसार, पूरा शेड्यूल उसमें दिया जाता है वीकली, और उसको पढ़ करके आपको अपना मूल्यांकन करना होता है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं अध्याय 2 का अध्ययन। उपनिषद। उपनिषद उप, नि और सद, यानी उप यहाँ उपसर्ग है और नि भी उपसर्ग है। सद धातु के साथ उप और नि लग करके उपनिषद का निर्माण होता है। भारतीय चिंतन परंपरा में उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान के प्रमुख स्रोत है। ये भारतीय ऋषि मुनियों के दीर्घकालिक गंभीर आध्यात्मिक चिंतन, मनन और साधना के प्रतिफल है। यानी उपनिषद भारतीय ऋषि मुनियों के चिंतन, मनन और साधना के प्रतिफल है। उपनिषद का जो अर्थ है वह है गुरु के समीप ब्रह्म ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना। उपनिषदों का संबंध वेदों के ज्ञान कांड से है। यह भी आपको याद रखना है, वेदों के ज्ञान कांड से है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक। वैदिक साहित्य के ये अंतिम भाग है, यानी हम इनको उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है। भारतीय दर्शन की सभी प्रमुख विचारधाराएं उपनिषदों से संबंधित है। उपनिषदों में ब्रह्म विषय ज्ञान की विस्तृत चर्चा है, अतः इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। यानी उपनिषदों को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कठोपनिषद भाष्य की भूमिका में स्पष्ट किया है कि उपनिषद शब्द का प्रमुख अर्थ तो है ब्रह्म विद्या, और गौण अर्थ है ब्रह्म विद्या प्रतिपादक ग्रंथ विशेष से है। दो प्रकार से शंकराचार्य ने इनका अर्थ स्पष्ट किया। देखो, प्रमुख अर्थ ब्रह्म विद्या और गौण अर्थ है जो प्रतिपादक जो ग्रंथ है। गौण अर्थ यहां लिया गया है, ग्रंथ से लिया गया है, ब्रह्म विद्या से संबंधित जो ग्रंथ है उनसे लिया गया है। उपनिषद शब्द उप एवं नी उपसर्ग पूर्वक, दो उपसर्ग लगे हैं, देखो उसमें नी और उप। सद धातु, धातु है सद धातु से बना है। उप का अर्थ है समीप, ये याद रखना है। देखो, उप का अर्थ समीप, नी का अर्थ निष्ठा पूर्वक तथा सद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से उपनिषद का अर्थ हुआ शिष्य का गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक बैठना। तो ये उपनिषद, उप का अर्थ समीप और नी का अर्थ निष्ठा पूर्वक और सद का अर्थ है बैठना। तीनों ही अर्थ आपको याद रखने हैं इनके। आदि गुरु शंकराचार्य ने केनोपनिषद के भाष्य में उपनिषद शब्द के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार की है। शिष्य
का गुरु के निकट परम तत्व ब्रह्म का उपदेश सुनने के लिए निष्ठापूर्वक बैठना, जिससे उसकी अविद्या का या अज्ञानता का नाश हो, ब्रह्म की प्राप्ति और उसके क्रम बंधन स्थिर हो। प्रमुख उपनिषद। उपनिषदों की संख्या अनेक है। प्रत्येक वेद कई उपनिषद है। प्रत्येक वेद के कई उपनिषद है। मुक्ति कोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है और 108 में से 11 जो उपनिषद है वो प्रमुख है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखकर इनकी विस्तृत व्याख्या की है। 11 में देखो ये नाम आपको याद रखने हैं, तो इनके नाम याद रखने के लिए आपको देखो इस कैन कठ, इस कैन कठ और प्रश्न, इस प्रकार ये 4 का जोड़ा बना लेना है। इस कैन कठ और प्रश्न। फिर मैं वाले देखो मुंड मांडुक्य और ऐत्रीय और तैत्रीय, छंदोग्य उपनिषद, बृहदनायक उपनिषद और सवेताश्वर उपनिषद। तो इस प्रकार इन उपनिषदों की जो संख्या है वह कितनी है? प्रमुख उपनिषद है वो 11 है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उपनिषदों की परिभाषा देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या परिभाषा दी है? उपनिषद ही शक्ति की खाने हैं, उनमें ऐसी शक्ति भरी है जो संपूर्ण विश्व को बल, शौर्य, नवजीवन प्रदान कर सके। संपूर्ण विश्व को बल, ताकत, शौर्य और नवजीवन प्रदान करे, ऐसी शक्ति भरी पड़ी है किनमें? उपनिषदों। उपनिषद किसी भी देश, जाति, मत, संप्रदाय का भेद किए बिना हर दीन, दुर्बल, दुखी और दलित प्राणी को पुकार पुकार कहते हैं। देखो क्या कहते हैं उपनिषद? उठो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बंधन को काट डालो, शारीरिक स्वाधीनता, मानसिक स्वाधीनता, आध्यात्मिक स्वाधीनता, यही उपनिषदों का मूल मंत्र है। कितनी शानदार बात कही गई है उपनिषदों के संबंध में। गोविंद बल्लभ पंत के अनुसार उपनिषद सनातन दार्शनिक ज्ञान के मूल स्रोत है। वे केवल प्रखरतम बुद्धि का परिणाम नहीं, अपितु प्राचीन ऋषियों की अनुभूतियों का फल है। तो ये परिभाषा आप अच्छी तरह याद कर लेना, गोविंद बल्लभ पंत की है। संत विनोबा भावे उपनिषदों के बारे में क्या कहते हैं? मेरे जीवन में गीता ने मां का स्थान लिया है। वह स्थान तो उसी का है, लेकिन मैं जानता हूं कि उपनिषद मेरी मां की भी मां है, मेरी मां की भी मां। किसने अपनी मां की भी मां माना है उपनिषदों को? संत विनोबा भावे ने। उसी श्रद्धा से मेरा उपनिषदों का मनन, निधि ध्यासन पिछले 32 वर्षों से चल रहा है। यानी संत विनोबा भावे का जो मनन है, चिंतन है और उस पर जो ध्यान है, आसन है, वह पिछले कितने वर्षों से चल रहा है? 32 वर्षों से चल रहा है। तो ये संख्या भी आपको याद रखनी है। जर्मनी के दार्शनिक है शोपेनहावर। ये क्या कहते हैं उपनिषदों के संबंध में? यानी भारतीय जो उपनिषद है इनकी विदेशों में भी छाप थी, विदेशों में भी महत्व था, चाहे वो जर्मन हो, अमेरिका हो। संपूर्ण भूमंडल पर मूल उपनिषदों के समान इतना अधिक फलो उत्पादक और उच्च भावों से युक्त ग्रंथ कहीं नहीं है। इन्होंने मुझे जीवन में शांति प्रदान की है, मरते समय भी ये मुझे शांति प्रदान करेंगे। ये शोपेनहावर जो जर्मन दार्शनिक है, इनके शब्द है ये। मैक्स मुलर क्या कहते हैं उपनिषदों के बारे में? मृत्यु के भय से बचने, मृत्यु के लिए पूर्ण तैयारी करने और सत्य को जानने की इच्छुक जिज्ञासाओं के लिए उपनिषदों के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग मेरी दृष्टि में नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान से मुझे अपने जीवन के उत्कर्ष में बहुत अधिक सहायता मिलती है, मैं उनका ऋणी हूं। ये उपनिषद आत्मिक उन्नति के लिए विश्व के समस्त धार्मिक साहित्य में अत्यंत सम्माननीय है, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये मैक्स मुलर के विचार थे। नेक्स्ट है ब्रह्म का स्वरूप। ब्रह्म का स्वरूप।
उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्म है। उपनिषदों का प्रमुख विषय है वो क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म का जो शाब्दिक अर्थ यहां देखो, ब्रह्म शब्द ब्रह धातु से बना है। ब्रह्म शब्द है वो ब्रह धातु से बना है, जिसका अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। अच्छी तरह याद कर लेना, बढ़ना या विकसित होना। ब्रह्म वह परम सत्ता है जिसके द्वारा जगत के पदार्थों का उद्भव, विकास और संचालन होता है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म वह है जो जगत को उत्पन्न करता है, उसे धारण करता है और उसे स्वयं में लीन कर लेता है। ये ब्रह्म है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है। जगत का कारण या संसार का कारण किसे बताया गया है? ब्रह्म को बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। इस उपनिषद में जब महर्षि वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता से प्रश्न करता है कि मुझे उस यथार्थ सत्ता के विषय में बताइए जिसके द्वारा समस्त जगत का विकास होता है, तो ये संवाद पूछा जा सकता है महर्षि वरुण और उसके पुत्र भृगु के मध्य। वरुण और भृगु के मध्य जो संवाद है, इस संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म है, मन ब्रह्म है, विज्ञान ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म है। ये आत्मा के 5 कोष बताए गए हैं: अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। ब्रह्म विषयक ये 5 पंच कोषों का निर्माण करते हैं। ब्रह्म का सबसे ऊपरी कोष अन्नमय कोष है। ब्रह्म का सबसे ऊपरी कोष कौन सा है? अन्नमय कोष है। उसके बाद में प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष है। अंतिम कोष आनंदमय कोष है। अंतिम कोष कौन सा है? आनंदमय। जैसे सबसे बाहरी पूछा गया है, जैसे मान लो ये सबसे बाहरी, ये कौन सा है? कौन सा कोष है? अन्नमय। अन्नमय कोष है सबसे बाहरी। और इसके अंदर, बाहरी अन्नमय के अंदर है, ये है प्राणमय, प्राणमय कोष। और प्राणमय के अंदर ये मनोमय, मनोमय कोष। प्राणमय के अंदर ये मनोमय है, देखो 3 नंबर पर। 4 नंबर पर है विज्ञान में, इसके अंदर है ये विज्ञान में है, विज्ञान में। और विज्ञान में से भी ये अंदर, बिल्कुल अंदर है, ये क्या है? अंतिम कोष है, यानी आनंद में। ये कौन सा है? ये आनंद में कोष है। तो इस प्रकार 5 कोष, आत्मा के 5 कोष बताए गए हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो इनको अच्छी तरह याद कर ले में। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्म और आत्मा के मध्य यह है तारतम्य संबंध। ब्रह्म और आत्मा के मध्य तारतम्य संबंध बताया गया। देखो, ब्रह्म और आत्मा के मध्य ये इनकी संख्या है वो 4 है। देखो कौन कौन सी है 4 संख्या? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है 1 नंबर। मैं ब्रह्मा हूं, यानी अहम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्मा हूं 2। और वह तू ही है, तत् त्वमसि 3। और 4 नंबर पर है मैं वह हूं सो हम। इस प्रकार यानी इनकी संख्या, आत्मा और ब्रह्म के मध्य जो संबंध स्थापित किया गया है, इसको हम महावाक्य कह सकते हैं। महावाक्य की जो संख्या है ये वाक्य है। और महावाक्य का मतलब बड़ा वाक्य नहीं, देखो छोटे छोटे वाक्य है, लेकिन इनको कहा गया है महावाक्य। तो पूछा जा सकता है आत्मा और ब्रह्म के संबंध में
जो तारतम्य स्थापित किया गया है उसको हम महावाक्य कहते हैं। महावाक्यों की संख्या कितनी है? 4 है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्म को सत्य, ज्ञान एवं अनंत कहा गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस उपनिषद में सत्य, ज्ञान एवं अनंत को यानी किस उपनिषद में ब्रह्म को सत्य, ज्ञान एवं अनंत कहा गया है? तो ये आएगा तैत्तिरीय उपनिषद। ब्रह्म सत्य स्वरूप, चित स्वरूप एवं आनंद स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म के स्वरूप बताए गए हैं, 3 स्वरूप है। देखो, सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। नेक्स्ट देखिए, इसकी पीडीएफ आपको हाईलाइट जो किए गए पार्ट है, इनकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म का वर्णन 2 रूपों में मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म का जो वर्णन मिलता है वो कितने रूपों में है? 2 रूपों में। यहाँ ब्रह्म का निर्गुण भी कहा गया है, ब्रह्म को निर्गुण भी कहा गया है और सगुण भी। निर्गुण ब्रह्म की संज्ञा और सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। पर ब्रह्म के रूप में ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्वेश, निष्प्रपंच, निर्विकल्प, निरुपाधिक। अपर ब्रह्म के रूप में सगुण, सकार, सविशेष, सप्रपंच, सविकल्प, सोपाधिक। तो ये भी इनके अपर ब्रह्म के रूप में, इनके अपर ब्रह्म के ये रूप है, सगुण, सकार, सविशेष। और पर ब्रह्म के जो स्वरूप है वह है निर्गुण, निरकार, निर्वेश। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अपर ब्रह्म को ईश्वर भी कहा गया है। अपर ब्रह्म को क्या कहा गया है? ईश्वर भी कहा गया है। इस रूप में ब्रह्म जगत सृष्टा, पालन करता, संहार करता है। उपनिषदों में पर ब्रह्म की संख्या, उपनिषदों में पर ब्रह्म की व्याख्या नेति नेति कहकर की गई है। तो नेति नेति क्या है? देखो, नेति नेति का अर्थ है न इति न इति, अर्थात ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नेति नेति के अर्थ में पर ब्रह्म अनिर्वचनीय है। यहाँ अनिर्वचनीय का अर्थ है ब्रह्म के अनंत स्वरूप की व्याख्या वाणी के माध्यम से नहीं की जा सकती। ब्रह्म के अनंत स्वरूप की जो व्याख्या है वो हम वाणी के माध्यम से, वचनों के माध्यम से नहीं कर सकते। अतः नेति नेति से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है से ब्रह्म की अनिर्वचनीयता का बोध होता है, उसकी शून्यता का नहीं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म स्वतः सिद्ध और स्व प्रकाश है। ब्रह्म है वो क्या है? स्वतः सिद्ध है और स्वयं प्रकाशमान होते हैं। उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञात है, किंतु मन, बुद्धि और तर्क के आधार पर अप्रोक्षानुभूति के द्वारा, यानी कहा गया है कि उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञात है किंतु मन, बुद्धि और तर्क के द्वारा नहीं, अपितु अप्रोक्ष अनुभूति के द्वारा होता है। जीवात्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का विवेचन उपनिषदों का प्रमुख विषय है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा स्वतः सिद्ध है और स्व प्रकाशमान है। प्रत्येक मनुष्य अपनी आत्मा का साक्षात अनुभव करता है। मैं हूं, यह ज्ञान, आलोचना या संशय का विषय नहीं है। यदि आत्मा का निषेध भी किया जाए तो उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि निषेध करता स्वयं आत्मन है। यानी आत्मा का अगर कोई निषेध करता है तो भी उसकी सत्ता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जो निषेध करता है वो उसकी स्वयं की भी आत्मा है जो निषेध कर रही है। आत्मन शब्द की व्युत्पत्ति को आदि गुरु शंकराचार्य ने कठोपनिषद के भाष्य में इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखो, आत्मन शब्द की व्युत्पत्ति को
आदि गुरु शंकराचार्य ने कठोपनिषद में स्पष्ट किया है। आत्मा जगत के समस्त पदार्थों में व्याप्त रहता है, समस्त पदार्थों को अपने में ग्रहण करता है, समस्त पदार्थों का अनुभव करता है और इसकी सत्ता निरंतर बनी रहती है। तो आत्मन शब्द की ये व्युत्पत्ति को स्पष्ट किया है, उत्पत्ति को स्पष्ट किया है आदि गुरु शंकराचार्य ने। नेक्स्ट देखिए, ये जो महावाक्य है इनकी संख्या, ये देखो महावाक्यों के द्वारा, यानी कौन से 4 महावाक्य है। देखो, प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मासि, तत्व त्वमसि, वह तू है, आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार इन महावाक्यों की संख्या 4 बताएगी। उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा और आत्मा में भेद है। उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा और आत्मा में भेद है। क्या भेद है? देखो, जीवात्मा व्यक्तिक आत्मा है और आत्मा है वो परमात्मा है। जीवात्मा व्यक्तिक आत्मा है और आत्मा परमात्मा है। इस प्रकार जीवात्मा और आत्मा में भेद बताया गया है। जीवात्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। नेक्स्ट है, छंदोग्य उपनिषद के अनुसार यह शरीर तो मरण धर्म है। छंदोग्य उपनिषद में शरीर को मरणशील बताया गया है, मरण धर्म बताया गया है। उपनिषदों के अनुसार अविद्या बंधन का मूल कारण है। उपनिषदों में जो बंधन का मूल कारण बताया गया है वह अविद्या या अज्ञानता को बताया गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब हृदय में स्थित समस्त कामनाओं का त्याग हो जाता है तब जीव अमरत्व का अनुभव करता है। यानी हृदय में स्थित सभी जो कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, इनका जब त्याग हो जाता है तो जीव है वो अमर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आत्मा की अवस्थाएं बताई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। देखो, आत्मा की अवस्थाएं, मंडूकोपनिषद के अनुसार आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था, जागृत अवस्था आत्मा का प्रथम चरण है। यह भी याद रखना है, आत्मा का प्रथम चरण कौन सा है? जागृत अवस्था। इस अवस्था में आत्मा की प्रज्ञा बाह्य होती है, अर्थात ये बाह्य विषयों को प्रकाशित करती है। बहिष्प्रज्ञ होने के कारण जीवात्मा बाह्य विषयों का अनुभव करता है। इस अवस्था में जीवात्मा के 7 अंग, यानी जागृत अवस्था में जीवात्मा के कितने अंग बताए गए? जागृत अवस्था में जीवात्मा के 7 अंग है और 19 मुख है। जागृत अवस्था में जीवात्मा के 7 अंग, 19 मुख है। इस अवस्था में स्थूल विषयों को भोगता होता है और इस अवस्था में आत्मा का स्वरूप वैश्वानर कहलाता है। यानी जागृत अवस्था, आत्मा की जो अवस्था है जागृत अवस्था, इसका स्वरूप क्या कहलाता है? वैश्वानर कहलाता है। तो ये याद रखना है, वैश्वानर, वैश्वानर। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था आत्मा का द्वितीय चरण है। ये चरण याद रखने हैं। आत्मा का दूसरा चरण कौन सा है? स्वप्न अवस्था। प्रथम है जागृत अवस्था। स्वप्न कालीन अवस्था है। यह कौन सी है? स्वप्न कालीन अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा की प्रज्ञा अनंत होती है। अनंत प्रज्ञा होने के कारण जीवात्मा सूक्ष्म विषयों का अनुभव करता है। इस अवस्था में भी देखो, आत्मा के 7 अंग और 19 मुख बताए गए। इस अवस्था में सूक्ष्म विषयों का भोगता होता है। देखो, सूक्ष्म विषय होते हैं स्वप्न अवस्था में और स्थूल विषय होते हैं जागृत अवस्था में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, इस अवस्था में यानी स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वरूप को तेजस कहा जाता है। आत्मा के स्वरूप क्या कहलाता है? तेजस कहलाता है। नेक्स्ट जो अवस्था है तीसरी, वह है सुषुप्ति अवस्था। आत्मा की तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्त अवस्था आत्मा का तृतीय चरण है। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। जिस अवस्था में सोया हुआ जीवात्मा न किसी भोग की इच्छा करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है।
तो वह कौन सी अवस्था कहलाती है? सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में आत्मा का जो स्वरूप है वो प्रज्ञ कहलाता है। तो किस अवस्था में आत्मा का स्वरूप प्रज्ञ कहलाता है? सुषुप्ति अवस्था में। और अति महत्वपूर्ण देखो तूर्य अवस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण है तूर्य अवस्था। तूर्य अवस्था आत्मा का चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है वो तूर्य अवस्था है। यह आत्मा का यथार्थ एवं वास्तविक स्वरूप है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है, इसमें आत्मा का यथार्थ एवं वास्तविक स्वरूप कौन सा है? तो वह है तूर्य अवस्था। इस अवस्था में आत्मा न अंतःप्रज्ञ न बहिर्प्रज्ञ और न इन दोनों का संघात है, न प्रज्ञाघन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। जो अदृष्ट अर्थात देखा नहीं गया, अव्यवहार्य है अर्थात जो व्यवहार में नहीं है, लाया जा सकता है। अग्राह्य है अर्थात जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। अलक्षण जो लक्षणों से रहित है। अचिंत्य अर्थात जो चिंतन करने में नहीं आ सकता। अपव्यय अर्थात जो बताया नहीं जा सकता। एकात्मक प्रत्यसार अर्थात एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, जिसमें परपंचों का सर्वदा अभाव है। ऐसा शांत शिव अद्वैत स्वरूप आत्मा का चतुर्थ तूर्य स्वरूप है। यही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है और यही जानने योग्य है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवस्था है वह कौन सी है? तूर्य अवस्था है आत्मा की। तो ध्यान से देखना, आपको आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तूर्य अवस्था। नेक्स्ट है श्रीमद् भागवत गीता। ये सभी सेकंड ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इनको ध्यान से क्योंकि 18-19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग ये जो पाठ्य पुस्तक है आपके 12 से 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर देगी। बाकी हम जो 11वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक है उसको भी पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता में देखो, गीता का शाब्दिक अर्थ है जो गाई गई हो। शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है गीता का। गीता का शाब्दिक अर्थ है जो गाई गई हो। गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत नामक महाकाव्य के विषम पर्व का भाग है। गीता किसका भाग है? क्वेश्चन परीक्षा में पूछा भी गया है, विषम पर्व का भाग है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ज्ञान, भक्ति और कर्म की तीर्थधारा को स्वयं में समाहित किए हुए गीता हमें समतत्व योग का संदेश देती है। गीता मुख्यतः कर्तव्य शास्त्र है। गीता क्या है? कर्तव्य शास्त्र है, कर्तव्य का उल्लेख करती है। स्वामी विवेकानंद गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहते हैं। गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताया गया है व्यवहारिक वेदांत का किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। गीता का प्रथम दृश्य है वो युद्ध क्षेत्र है। गीता का प्रथम दृश्य किसे बताया गया? युद्ध क्षेत्र है। युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में एक और कौरव है, दूसरी ओर पांडव है, एक और पितामह है भीष्म द्रोणाचार्य आदि है, दूसरी ओर उनके पुत्रगण इत्यादि है। युद्ध भूमि में अपने आत्मीय जनों की प्रतिपक्षी योद्धाओं के रूप में देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है और मोह के वशीभूत अर्जुन शस्त्र त्याग कर युद्ध से पलायन करने का निश्चय करता है। मोह और कर्तव्य के मध्य जो अंतर्द्वंद्व उत्पन्न होता है, यानी दोनों तरफ ही अपने थे और इस प्रकार वह युद्ध नहीं करता है, तो अर्जुन के समक्ष एक विकट परिस्थिति उपस्थित कर दी है। वह इस विकट परिस्थिति में उचित निर्णय लेने में असमर्थ प्रतीत हो रहा है। और एक और तो युद्ध द्वारा आत्मीय हिस्सा, यदि वो युद्ध करता है तो आत्मीय जनों की हिस्सा होती है। आत्मीय जन सामने कौन थे? आत्मीय जन थे युद्ध में। एक और तो आत्मीय जनों की हिस्सा होती है। दूसरी ओर यदि वह युद्ध नहीं करता है तो सब धर्म के पलायन का मार्ग होता है। अर्जुन संशयग्रस्त अवस्था में है
कि युद्ध करें या नहीं, यहीं से गीता का प्रारंभ होता है। अर्जुन अपने हृदय की दुर्बलता को उच्च नैतिक आदर्शों के द्वारा व्याख्यायित करता है। वह युद्ध में होने वाली हिंसा तथा भिक्षा युद्ध में होने वाली हिंसा और भिक्षा में प्राप्त होने वाले अन्न को श्रेष्ठ मानता है। वह अहिंसक मार्ग का समर्थन करते हुए संन्यास ग्रहण करना चाहता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण मोहग्रस्त अर्जुन के हृदय की दुर्बलता को भली भांति जानते हैं। वे उसके क्षणिक वैराग्य का समर्थन न करते हुए उसे युद्ध करने का आह्वान करते हैं। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन क्षत्रिय है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार एक क्षत्रिय के लिए धर्म की स्थापना हेतु युद्ध करना उसका सब धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से हृदय की दुर्बलता को त्याग कर सब धर्म का पालन का आह्वान करते हैं। युद्ध भूमि के कुरुक्षेत्र में किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान, भक्ति और कर्म से युक्त उपदेश ही गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन को दिया गया उपदेश ही क्या है? गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये गीता, इसमें देखो गीता का जो महत्व स्वीकार किया गया है वो स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अरविंद, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे आधुनिक भारतीय चिंतक मुक्त कंठ से गीता की प्रशंसा करते हुए इसकी महत्ता को स्वीकार करते हैं। यही नहीं, विदेशी भी जैसे अमेरिका में इमर्सन, वॉल्ट व्हिटमैन, थोरो, स्कॉटलैंड में कार्लायल जैसे महान चिंतकों ने भी गीता की गंभीरता और उदारता को अपने जीवन में अनुभव किया है। यानी देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, अमेरिका, स्कॉटलैंड, जर्मनी, इन देशों के जो महान चिंतक है, इन्होंने भी गीता की गंभीरता और उदारता को अपने जीवन में अनुभव किया है। गीता से प्रभावित इनकी रचनाओं ने जनमानस को अत्यधिक प्रेरित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉन्कॉर्ड नामक एक शहर है। लोकप्रिय सुप्रसिद्ध महान चिंतक इमर्सन ने जो अमेरिका का है, अंतिम जो 48 वर्ष है इसी नगर कॉन्कॉर्ड नगर में व्यतीत किए। इसी नगर में उन्होंने अपने उदार, उदात्त, उत्कृष्ट और प्रेरणादायी विचार संपूर्ण अमेरिका में प्रचारित किए। अमेरिका में श्रोताओं को संबोधित करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद जी देखो क्या कहते हैं, आप लोगों में से जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी उन्हें मैं इसे पढ़ने की सलाह देता हूँ। तो ये कथन पूछा जा सकता है किसका है? ये अमेरिका में कहा गया, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। यदि आपको ज्ञात होता है कि आपके देश अमेरिका को गीता ने कितना प्रभावित किया है, तो आज तक आप इसे बिना पढ़े नहीं रहते। इमर्सन के भाव स्रोतों का उद्गम यही गीता है। गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद सर चार्ल्स विल्किंसन ने किया है। सर्वप्रथम गीता का अंग्रेजी अनुवाद है वो किसके द्वारा किया गया? सर चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया। और गीता का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने भी इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा गीता के महत्व को स्वीकार किया गया है। योग की अवधारणा, योग गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, इसलिए इसे योग शास्त्र भी कहते हैं। योग शब्द युज धातु से बना है, यह भी याद रखना है। योग शब्द है वो युज धातु से बना है, जिसका प्रयोग समाधि और संयोग इन दोनों अर्थों में किया जाता है। युज का अर्थ क्या हुआ? समाधि अथवा संयोग। योग में देखो कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, ध्यान योग, बुद्धि योग, समत्व योग आदि योगों की वर्णना या चर्चा की गई है गीता में। फिर है कर्म योग। गीता में कर्म योग के स्वरूप एवं इसकी महत्ता पर विस्तृत विवेचन किया गया है। कर्म योग के अतिरिक्त ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग में एकांत साधना की आवश्यकता होती है। एकमात्र कर्म योग ही आध्यात्मिक आदर्श को जीवन संघर्ष के व्यस्तम क्षेत्रों में पहुंचा देता है।
तो ये अति महत्वपूर्ण है। कर्म योग के बारे में, कर्म योग का महत्व बताया गया है गीता के संबंध में। गीता मुख्यतः कर्तव्य शास्त्र ग्रंथ है। कौन सा है? कर्तव्य के बारे में बताता है, तो कर्तव्य शास्त्र ग्रंथ है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्म की सिद्धि में 5 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 5 तत्व कौन से है? देखो, अधिष्ठान, कर्ता, कर्ण, चेष्टा और देव। तो गीता के अंदर जो 5 तत्व बताए गए हैं इनका। नेक्स्ट है ज्ञान योग। कर्म योग के बाद में ज्ञान योग की अवधारणा। गीता में ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार हेतु उपदिष्ट विभिन्न साधनों मार्गों में ज्ञान योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान योग को ब्रह्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन स्वीकार करते हैं। तो ज्ञान योग के महत्व को भी माना गया है गीता के अंदर। ज्ञान प्राप्ति के उपाय, ज्ञान प्राप्ति के उपाय। ज्ञान योग में ज्ञान का अभिप्राय ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान की साक्षात अनुभूति से है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने दिव्य आत्म स्वरूप की अनुभूति मानवीय जीवन का लक्ष्य है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, ज्ञान प्राप्ति हेतु योग्यता। गीता में भगवान श्री कृष्ण इस ब्रह्म विषय ज्ञान प्राप्ति हेतु साधक की कुछ योग्यताओं का वर्णन करते हैं। ये योग्यताएं ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान, जितेंद्रिय और साधना में तत्पर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। यानी जितेंद्रिय, अपनी जो जितेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इनकी साधना के द्वारा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान और जितेंद्रिय और साधना में तत्पर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके ही वह तत्काल परम शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान के जिज्ञासु की प्रथम योग्यता उसका श्रद्धावान होना है। देखो, कुछ योग्यताएं बताई गई है ज्ञान की। ज्ञान के जिज्ञासु की प्रथम योग्यता उसका श्रद्धावान होना है। ज्ञान के जिज्ञासु की प्रथम जो योग्यता है वह क्या है? उसका श्रद्धावान होना है। गुरु एवं शास्त्रों वचनों के प्रति निष्ठा को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। गुरु के वचनों और शास्त्रों की आज्ञाओं में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य शीघ्र ही अपने मन को ईश्वर पर केंद्रित कर लेता है। किसी पर विश्वास, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास रखना। जो ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखता है वह शीघ्र ही ईश्वर के साथ अपना आत्मीय संबंध स्थापित कर लेता है, ईश्वर में तन्मयता की अनुभूति करता है। अतः श्रद्धा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या बताया गया है? श्रद्धा बताया गया है। नेक्स्ट है तत्परता। ज्ञान प्राप्ति की दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता है वह है तत्परता। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना के प्रति निष्ठा एवं लगनशीलता ही तत्परता कहलाती है। तो दूसरा जो साधन बताया गया ज्ञान प्राप्ति का वह है तत्परता। ज्ञान प्राप्ति की तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता है इंद्रियों का संयम। ज्ञान प्राप्ति के लिए साधक का अंतर्मुखी होना आवश्यक है। इंद्रियों पर उचित संयम के द्वारा साधक अंतर्मुखी होकर आत्म तत्व चिंतन, मनन, ध्यान कर सकता है। इंद्रिय संयम के द्वारा ही चित्त को ईश्वर में एकाग्र किया जा सकता है। मन की शांति के लिए इंद्रियों का संयम अत्यावश्यक है। ब्रह्म या आत्मज्ञान का प्रभाव। तत्वदर्शी सदगुरुओं से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होते हैं। ब्रह्म ज्ञान में देखो क्या है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात साधक का मोह हमेशा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर क्या प्रभाव होता है? देखो, आत्मज्ञान होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तब साधक का मोह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह कभी भी मोह के विकारों से ग्रस्त नहीं होता। यानी जिस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वह कभी भी मोह के विकारों से ग्रस्त नहीं होता। मोह ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति के पश्चात साधक समस्त प्राणियों
को अपनी आत्मा में और आत्मा को समस्त प्राणियों में अनुभव करता है। बहुत ही अच्छा बताया गया। देखो यहाँ जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो साधक है वह अपनी आत्मा में, जो दूसरे प्राणी हैं उनको अपनी आत्मा में और आत्मा को समस्त प्राणियों में अनुभव करने लग जाता है। ब्रह्म ज्ञान की साक्षात अनुभूति से साधक की समस्त अशुभ वृत्तियों का अंत हो जाता है, वह सभी पाप वृत्तियों से दूर चला जाता है, उसमें समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का उदय हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात समस्त शुभ अशुभ कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। भक्ति योग की अवधारणा नेक्स्ट है। देखो भक्ति योग की अवधारणा, गीता में ईश्वर साक्षात्कार के लिए भक्ति योग को सर्वसुलभ एवं श्रेष्ठ साधन माना गया है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए भक्ति योग को सर्वसुलभ और श्रेष्ठ साधन माना गया है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज का अर्थ है सेवा या उपासना। समर्पित भाव से ईश्वरीय उपासना को भक्ति कहते हैं। जब भक्ति के द्वारा आत्मा का परमात्मा से संयोग होता है तो उसे भक्ति योग कहते हैं। यह है भक्ति योग, यानी समर्पित भाव से ईश्वरीय उपासना को भक्ति कहते हैं। और जब भक्ति के द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। भक्ति को नारद मुनि अतिशय प्रेम की संज्ञा देते हैं, तो ये भी याद रखना है। नारद मुनि भक्ति को कौन सी संज्ञा देते हैं? अतिशय प्रेम की संज्ञा देते हैं। ईश्वर का स्मरण, चिंतन, मनन, कीर्तन भक्ति के क्रियात्मक पक्ष है। ये चिंतन, मनन और कीर्तन, स्मरण, ये क्या है? क्रियात्मक पक्ष है। तो ये भक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है देखो गीता में चार प्रकार के भगत बताए गए हैं। गीता में 4 प्रकार के भगत। देखो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के मुझे भजते हैं। कौन है? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। चार प्रकार के जो भगत है वो इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण के मतानुसार मनुष्य चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से ईश्वर को भजता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए। ईश्वर के प्रति शरणागति से यदि कोई ईश्वर की शरण में आ जाता है तो उसकी बुद्धि निश्चय ही शुभ हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आजा, शोक मत कर, दुख मत कर, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। प्रत्येक मनुष्य में 3 प्रकार की शक्तियां होती है, ज्ञानात्मक शक्ति, भावात्मक शक्ति और क्रियात्मक शक्ति। 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है गीता के अंदर। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखो। आदि गुरु शंकराचार्य ने कुल कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? तो इसकी संख्या है 11। उपनिषद शब्द में मूल धातु सद का क्या अर्थ है? सद का अर्थ है बैठना। जागृत अवस्था में आत्मा को कहते हैं वैश्वानर। उपनिषदों के अनुसार आत्मा और ब्रह्म के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? तारतम्य। आत्मा और ब्रह्म के मध्य कौन सा संबंध पाया जाता है? तारतम्य संबंध पाया जाता है और इसको महावाक्य कहते हैं। महावाक्यों की संख्या 4 है। उपनिषद में निर्गुण ब्रह्म को कहा गया है। उपनिषद में निर्गुण ब्रह्म को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर बी, पर ब्रह्म। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा की कुल अवस्थाएं हैं। आत्मा की कुल अवस्थाएं 4 है। गीता महाभारत के कौन से पर्व का भाग है? विषम पर्व का भाग है। गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्किंस ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। कंकॉर्ड आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? इमर्सन कंकॉर्ड आंदोलन के प्रवर्तक है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। गीता पर प्रथम भाष्य किसने लिखा? आदि गुरु शंकराचार्य ने। गीता को व्यवहारिक वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने बताया?
सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बताया गया। धन्यवाद साथियों। अब हम इसके 50 प्रश्नों का टेस्ट है वो हल करेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।